दोस्तों, आज की कहानी है। सुनो जी, चाय बनाकर पी लेना और नाश्ते में ब्रेड ले लेना। मैं कीर्तन में जा रही हूँ। प्रोफेसर साहब की पत्नी उन्हें सोते से जगाते हुए और विदा लेते हुए बोली। जब तक वह सोकर जगे वह जा चुकी थी। उन्होंने घड़ी देखी तो सुबह के 8 बजे थे। वह किसी प्रकार उठे और फ्रेश होकर चाय बनाने में जुट गए। वे मन से चाय बनाई और ब्रेड के साथ पी गए। इसके बाद टीवी चालू कर अतीत में खो गए। आज से 30 वर्ष पूर्व उनकी शादी इस शारदा से हुई थी। दर दर की ठोकर खाने के साथ दिल्ली शहर में सेल्समैन और फिर रियल आईसी एजेंट का काम किया। दिन रात का काम करने की धुन और मृदु व्यवहार उन्हें सफल बनाता गया। वह आज दोनों बेटियों को MBBS की पढ़ाई करा और यह छोटा सा फ्लैट ले पाए हैं। फ्लैट में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के साधन हैं। समय के साथ साथ पत्नी की अंधभक्ति बढ़ती चली गई। क्यों आज काम पर नहीं जाना? अरे नहा धोए तक नहीं। न जाने कब सुधरोगे। पत्नी आदतें के साथ ही चालू हो गई थी। जरा एक प्याली चाय। वह आधी ही बोल पाए थे कि वह फिर भड़क उठी। बस चाय चाय खाने की जरूरत नहीं। यह चाय तुम्हें मार डालेगी। अरे यह जहर है। जहर कहती वह हाथ पांव पटकती। बेमन से चाय बनाकर लाई और कप ऐसे पटक कर रखा कि वह टूट गया और चाय की छींटें पूरे बदन पर जा गिरी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ हाथ पैर धो लो वरना दाग लग जाएगा। कपड़ों पर लगा दाग मुझसे नहीं छूटने वाला। वह बजाय अफसोस जाहिर करने के भड़क रही थी। वह चुपचाप उठे, स्नान किया और कपड़े पहनकर तैयार हो घर से निकल गए। अब पत्नी का व्यवहार काटने को दौड़ रहा था। वह घर से निकलकर पार्क में बैठकर फिर से खो गए। अतीत की याद में 30 वर्ष पूर्व वह दरभंगा के एक कॉलेज में समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्होंने PhD की हुई थी। उनका विवाह शारदा से हुआ। किसी वजह से कॉलेज की नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया और वह रोड पर आ गए। लोगों के कहने पर दिल्ली आ गए, जहां सेल्समैन का काम करने लगे। पत्नी जो बातूनी और मुंहफट थी कि किसी से नहीं बनती थी, कलह करके यह आ गई। फिर तो बेटियों का जन्म, पढ़ाई लिखाई, सारे काम समय के अंतराल में निपटते गए। उनकी आदत चाय पीने की थी। वह दिन में 5 से 6 चाय तक पी जाते थे। वहीं पत्नी चाय बनाने से कतराती थी। कई बार इस छोटी सी बात को लेकर कलह चरम तक पहुंच चुकी थी। कई बार इस कलह के कारण आत्महत्या तक का विचार मन में आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटियां बड़ी हो गई। बेटियों की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। वह भी बूढ़े हो गए। कई बार अन्याय को देख बेटियां भी बाप का पक्ष लेकर माँ से झगड़ने लगती तो शारदा भड़क जाती। तुमने बेटियों पर जादू कर दिया है कहकर उसका रोना धोना चालू हो जाता। संयोगवश उसी समय राहुल का फोन आया। कहाँ हो? क्यों, कुछ काम है? उनका उत्तर सुनते ही वह बोला, बस यूं ही, कुछ खास नहीं, बस आ जाओ। काफी दिन हुए मुलाकात किए, घर पर आ जाओ। ठीक है कहकर वह उसके घर पहुंच गए। उनके उदास चेहरे को देख वह लोग चौंक गए। फिर तो राहुल और उसकी पत्नी ने जो इसका तोड़ बताया वह अचूक था, जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। हुआ यह कि वह उनके यहाँ से खाना खाकर आए
और अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने बालों को डाई किया तथा तैयार होकर निकल गए। कब तक लौटेंगे? पत्नी के यह कहने के जवाब में चहक कर बोले, सुनो, देर लग सकती है, रात में पार्टी से खाकर आऊँगा, तुम खाना खा लेना। इतना कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह चल दिए। दिन भर काम निपटाया और रात के 10 से 11 बजे जब घर लौटे तो पत्नी का चेहरा हताश था। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और कपड़े बदलकर सो गए। पत्नी की ओर अगले दिन भी ध्यान नहीं दिया। 2 दिन में वह परेशान हो गई थी। कहाँ जाते हैं, रोज इन्हें कौन खिलाता है, कहीं कोई चक्कर तो नहीं, यह सोचकर वह डर गई और अपनी सहेलियों से चर्चा की। अंजाम सुनकर वह चौंक गई। कई औरतें कीर्तन भजन में लगी रही और दूसरी औरतें उसका सुहाग ले उड़ी। कहीं ऐसा हो गया तो नहीं, अब कीर्त भजन नहीं, घर बचाना है। मगर कैसे, यह प्रश्न उसे परेशान कर रहा था। आज रात जब वह लौटे तो वह प्याज के पकौड़े बनाकर तैयार कर चुकी थी, परंतु उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अगले दिन सुबह जब फिर उठकर तैयार होने लगे तो उसने चाय पीते जाओ कहकर रोकना चाहा। नहीं, चाय मैं बाहर पी लूँगा, तुम चिंता मत करो, कहते हुए जब वह बाहर निकलने लगे तो वह झट सामने आ गई। क्या है, कुछ चाहिए क्या? उन्होंने सरल सुर में पूछा। रोज रोज कहाँ से खाकर आते हो? वह सरलता से पूछ रही थी। कुछ नहीं, काम के चक्कर में बाहर लेट हो जाता हूँ, तुम्हें कौन परेशान करे, इसलिए खाना बाहर ही खा लेता हूँ। वह मृदु स्वर में बोलकर बाहर निकल गए। अब तो शारदा का शक यकीन में बदल गया। कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना इस तरह कभी बात नहीं करते थे। यों कटे कटे रहना, बाहर खाकर आना आदि। आज दिन में कीर्तन भजन में मन नहीं लग रहा था। कहीं कुछ हो गया तो वह शाम 7 बजे लौट आई। पति की पसंद का खाना तैयार किया और प्रतीक्षा करने लगी। बेटा, अब की छुट्टियों में मैं आऊँगा, तुम्हारी माँ का बता नहीं सकता, वह भजन कीर्तन में खोई रहती है। इतना कहते हुए फोन बंद करके कमरे में आए। रोज की तरह कपड़े बदलकर जैसे ही लेटे वह पास आ गई। क्यों जी, बड़ी के पास चलना है? वह प्यार से पूछ रही थी। हाँ, उसी का फोन था। संक्षिप्त जवाब देकर वह सोने की कोशिश करने लगे। सुनो, कल रविवार है, तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? वह प्यार से पूछ रही थी। कुछ नहीं, कल तो मैं कीर्तन में जा रहा हूँ। नहीं, कल घर में रहेंगे। ना मैं कहीं जा रही हूँ ना आप, कोई कीर्तन भजन नहीं, बस घर में रहकर मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। यह कहती वह उनके सिर में उंगली फेरती जा रही थी और वह धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गए। इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतनी छोटी तरकीब से होगा, यह सोचा ना था। दोस्त के बताए अनुसार जब उन्होंने चलना शुरू किया तो पत्नी ने कीर्तन भजन सब कुछ छोड़कर अपने पति के सेवा में लग गई और आसानी से वह सुधर गई। पति को दबाकर रखने वाली पत्नी को ऐसा लगा कि मेरा पति कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ा। इसी की वजह से पत्नी अपने पति के लिए मनपसंद खाना बनाने का निर्णय लिया और कीर्तन भजन सब कुछ छोड़ दिया। रोज पति के लिए अच्छा सा भोजन बनाती और दोनों अच्छे से जीवन यापन करने लगे।